प्रधानमंत्री पोषण योजना के तहत आगरा के सिकंदरा स्थित होली पब्लिक स्कूल में रसोइयों को सम्मानित कर कैशलेस चिकित्सा कार्ड वितरित किए गए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ से वर्चुअल कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रदेश के 1.54 लाख रसोइयों के वेतन वृद्धि और 1000 साड़ी भत्ते की घोषणा की। वहीं दूसरी ओर आगरा के शमशाबाद ब्लॉक के ठाकुरदास प्राथमिक विद्यालय में वर्षों से बिजली और पानी की सुविधा न होने से रसोइयों को पड़ोस से पानी लाना पड़ता है, जो सरकारी दावों और जमीनी हकीकत का अंतर दिखाता है। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने प्रदेश के 3.53 लाख मिड डे मील तैयार करने वाले रसोइयों के कल्याण के लिए 4 प्रमुख योजनाओं की घोषणा की है। इनमें कैशलेस चिकित्सा सुविधा, वेतन वृद्धि, साड़ी भत्ता दोगुना करना और दुर्घटना पर आर्थिक सहायता शामिल है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इन योजनाओं को रक्षाबंधन से पहले रसोइयों के लिए उपहार बताया। रसोइयों के 4 नए कार्यक्रम को लेकर के यहाँ पर आए हैं। ये 4 प्रकार की योजनाएं आज आपके लिए घोषित हो रही हैं। पहला, मानदेय वृद्धि। दूसरा, अगर किसी रसोइया के साथ कोई दुर्घटना हो जाती है तो उसके परिवार को 2 लाख रुपए की सहायता स्टेट बैंक के माध्यम से उपलब्ध करवाने की। तीसरा, प्रत्येक रसोइया और उसके परिवार को प्रतिवर्ष 5 लाख रुपए तक मुफ्त में कैशलेस की सुविधा उपलब्ध करवाना। और चौथा, आपको जो अब तक ड्रेस के लिए यानी साड़ी के लिए 500 रुपए प्राप्त होता था, अब उसकी राशि को दोगुना करने के कार्यक्रम के साथ यानी उसको 1000 रुपए करने के लिए हम आज यहां पर एकत्र हुए हैं। यानी एक साथ रक्षाबंधन के पहले इतना बड़ा उपहार आज से 9 साल पहले रसोइयों को मात्र 1000 रुपया मिलता था। वह भी कभी मिलता था, कभी नहीं मिलता था। नोट करना, कभी मिलता था, कभी नहीं मिलता था। आज तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश भर में 55 करोड़ लोगों के लिए जनधन अकाउंट खोल दिया है। जनधन अकाउंट का मतलब ये सपाई और कांग्रेसी जो डकैती डालते थे गरीब के हक में, उसको रोकना और गरीब का पैसा सीधे उसके खाते में जाए जिससे वो स्वयं निकाल सके। इसके लिए अब डीबीटी के माध्यम से सारी की सारी धनराशि उनके अकाउंट में जाएगी। 1000 रुपए मात्र मिलती थी, हमने उसको अब बढ़ा करके पहले 2000 किया, आज उसको बढ़ा करके 3000 रुपया आपके लिए किया जा रहा है। मैं प्रदेश भर की सभी रसोइयों को इसके लिए बधाई देता हूं। सिकंदरा स्थित निजी स्कूल में समारोह का आयोजन किया गया। जिले के 5600 रसोइयों को सम्मानित किया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान से वर्चुअल माध्यम से इस कार्यक्रम को संबोधित किया। इस मौके पर उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और ब्रिजेश पाठक ने भी प्रदेश भर में बरसात की स्थिति पर संवाद किया और सरकारी योजनाओं की जानकारी दी। मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम में बताया कि बेसिक स्कूलों में 93% रसोइया महिलाएं हैं। उनके लिए वेतन वृद्धि की गई है। उनके पूरे परिवार को 5 लाख रुपए तक की कैशलेस चिकित्सा सुविधा दी जाएगी और पहले मिलने वाले 500 के साड़ी भत्ते को बढ़ाकर 1000 कर दिया गया है। इसके अलावा दुर्घटना में मृत्यु होने पर 2 लाख की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की गई। कार्यक्रम में उपस्थित जिला पंचायत अध्यक्ष डॉक्टर मंजू भदौरिया ने बताया कि भाजपा सरकार सबसे निचली पायदान पर कार्य कर रहे कर्मचारी को हर संभव मदद पहुंचाने का कार्य कर रही है और आज स्कूलों में मिड डे मील तैयार करने वाली 93% महिलाओं को रक्षाबंधन से पहले उनके जीवन को सरल बनाने के लिए 4 प्रमुख योजनाएं उनके बीच लाई गई हैं। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में पीएम पोषण योजना के तहत हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा अंत्योदय की परिकल्पना को साकार करते हुए जिस तरह से शिक्षकों और जो आपके शिक्षकगण थे और आपके अनुदेशक, शिक्षा मित्र, इनके साथ साथ हमारे जो विद्यालयों में रसोइया हैं जो खाना बनाते हैं, उनके भी मानदेय
बढ़ाने के साथ साथ कैशलेस चिकित्सा सुविधा का भी आज आरंभ किया गया, उनको प्रोवाइड कराने की महत्वपूर्ण कार्य किया गया है। मैं आप सबको बताना चाहती हूँ, ये डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी की सरकार हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व, मुख्यमंत्री जी के द्वारा सुरक्षा के साथ साथ शिक्षा को भी सुदृढ़ बनाने के साथ साथ स्वास्थ्य को भी ध्यान में रखते हुए कैशलेस सुविधा का आयोजन किया गया। और ये कैशलेस सुविधा जो है, जो हमारे प्रदेश में लगभग 3,53,000 जो भी रसोइया उन सबको आज इसका लाभान्वित होंगे। और मुझे लगता है जब वो स्वस्थ रहेंगे तभी एक अच्छे समाज और स्वस्थ समाज का निर्माण हो पाएगा। जहां एक और सरकार रसोइयों के सम्मान और कल्याण की बात कर रही है, वहीं आगरा के शमशाबाद ब्लॉक स्थित ठाकुरदास प्राथमिक विद्यालय में परिस्थितियां दयनीय हैं। यह स्कूल कई वर्षों से बिजली और पानी जैसी बुनियादी सुविधाओं से वंचित है, जहां रसोइयों को खाना पकाने के लिए पड़ोस के घरों से पानी मांगकर लाना पड़ता है। स्कूल में पानी की सुविधा नहीं है, बच्चे घर से पानी लेकर आते हैं और हमको पानी के लिए इधर उधर से जुगाड़ें करनी पड़ती हैं। अम्मा हमारी भोजन बनाने के लिए अपने घर से 1 बाल्टी पानी भर के लाती हैं। तो 1 बाल्टी पानी से भोजन बन जाता है बच्चों को? हाँ, 1 बाल्टी से पानी बन जाता है। कितने बच्चे हैं स्कूल में आपके? 18 बच्चे हैं अभी। तो आपको कोई समस्या नहीं होती है आने जाने में? हाँ बिल्कुल, आने जाने की समस्या होती है, पानी की भी समस्या होती है, बिजली नहीं है स्कूल में, इसकी भी समस्या होती है। तो आपने कोई शिकायत नहीं की? जी, सब शिकायतें कर दी हैं और प्रधान कार्य करवा भी रहे हैं, लेकिन वो आधे अधूरे हैं। मुख्यमंत्री ने इस मौके पर समाजवादी पार्टी पर भी जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सपा ने युवाओं को पढ़ाई नहीं, नकल करना सिखाया और नकल हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है जैसी बातें कराई, जिसके कारण प्रदेश के नौजवान आज बेरोजगार हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक उत्थान के साथ अंतिम पायदान के व्यक्ति की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। कोरोना काल में रसोइयों द्वारा बनाए गए भोजन का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि सरकार उनके योगदान को कभी नहीं भूली। सी न्यूज़ के लिए लाखन सिंह की रिपोर्ट।